बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने इतना बढ़िया से वेलकम किया और उन शख्स को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा पूरी जिंदगी, जिनकी वजह से मैं इस प्रोग्राम में डेवलप हो पाया, आ पाया। और जो मेरे सीनियर्स, मेरे गुरु और भगवान और गुरु का दर्जा एक ही जैसा ही होता है। तो सबसे पहले आशीष सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसा सीनियर जिसको बोलता है ना, आदमी रोड पे चल रहा पकड़ के उसको जिंदगी में आने वाला, आपने ऐसा स्टोरी फिल्मों में देखा होगा। जो मेरे जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग स्मार्ट वेन्यू में मेरे साथ हुआ, मेरे सीनियर जिन्होंने था। और अभी अगर बात करूँ तो मैं 3 भाई हूँ और आप ही लोगों की तरह जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था बचपन से, है ना। आप लोगों के अंदर ये ड्रीम होता है, बच्चे से पूछोगे क्या बनेगा, बोलेगा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है ना, पायलट बनेंगे, ऐसे बोलते। तो मेरे सोच में भी ऐसे ही था कि जिंदगी में आगे पैसा कमाना है, अच्छा लाइफ करना है। लेकिन हर आदमी का एक जैसी जिंदगी होती नहीं है ना, हर आदमी का एक जैसा फैमिली, एक जैसा कंडीशन नहीं होता। और मेरा भी मेरे अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं था। तो बचपन से मैंने काम करना स्टार्ट किया, है ना। अगर मैं दिल्ली में आने से पहले, दिल्ली जब आया था तो मेरा जो उम्र आप देखेंगे तो 10 से 11 साल के बीच में मेरा उम्र होगा। लेकिन उससे पहले मैं गांव में भी बहुत सारे काम बचपन से करना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी पे इतना पैसा, इतना चीज़ें नहीं था जो मुझे वो अच्छे से पढ़ा लिखा पाते और अच्छे से मुझे एक अच्छी लाइफ दे पाते। लेकिन मैं उस चीज़ से थोड़ा भी दिल में गिलवा और शिकवा नहीं है। शायद ऊपर वाला और मेरे फादर को करोड़पति बनाया होता तो मुझे बनने का मौका शायद नहीं मिलता। ये सौभाग्य ऊपर वाले ने मुझे दिया और मेरे हाथ में शायद लिखा था। तो दोस्त, आप मेहनत की बात करेंगे तो छोटे छोटे काम मैंने बहुत सारे करे। जैसे कि लोगों का घर बनाते हैं तो बोलते हैं क्या चुनाई कराना, है ना, उसमें भी मैंने काम करा और 70 रुपये मिलते थे उसमें। कितने? 70 रुपये मिलते थे। और आपने देखे वो भट्ठे, हमने भट्ठे में काम करा और 10-11 साल की उम्र में एक इंसान भट्ठा में काम करता है और 1000 ईंटा एक जगह से दूसरे जगह ले जाना सर पे, नहीं किसी और चीज पे, और 30 रुपये मिलते थे हमें। वो वाली जिंदगी लाइफ में था। और भी बहुत सारे काम करा। मेरे पापा मुझे कितने बार उन्होंने छोटे छोटे नौकरी भी लगाए। क्या करते थे वो, किसी एक कोठी में नौकरी लगाए, सुबह में लगाते थे तो मैं शाम को वापस आ जाता था घर, क्योंकि दोस्तों के साथ मेरा मन नहीं लगता था और मैं छोड़ साल की नौकरी आ जाता था। तो ऐसे ही कई सारा काम लगाया और मैं सुबह लगा शाम को आ गया, सुबह लगा शाम को आ गया। लेकिन एक काम जो है सबसे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी में इमोशनली कर दिया। एक स्कूल में उन्होंने मुझे नौकरी लगाया और उसमें घंटी बजाना होता हर 1 घंटे बाद, है ना। तो वहाँ पर जब उन्होंने जब नौकरी लगाया तो मैं यही बैठ के सोच रहा था, रो रहा था कि इसमें एज का जो बच्चे हैं जो मेरे एज का यही स्कूल में पढ़ रहा है और मैं इसी स्कूल में घंटी बजा रहा हूँ। तो बहुत बुरा लगा और दिल में एक सोच बनाया कि नहीं, कुछ भी हो जाए जिंदगी में पैसा तो कमाना है, हर हाल में कमाना है। लेकिन हम लोग जितना भी पैसा कमाते थे, मैं और मेरा बड़े वाले भाई पैसा कमाते थे। मेरे पापा भी किसान है तो खेती बाड़ी करते थे, तो वो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाते। तो जो मेरे से सबसे चौथे वाला जो भाई छोटे वाला है, हम लोग जो भी पैसा कमाते थे उसके इलाज में लगाते थे। वो बीमार रहता था और उसको पथरी का प्रॉब्लम था दोस्त, और उनको टॉयलेट के रास्ते में पथरी था तो उनको टॉयलेट आते ही बड़ी दर्द होता था, बहुत रोता था। हम लोग देखते थे तो बहुत बुरा लगता था कि कुछ भी हो जाए, पैसा इतना कमाऊंगा कि भाई को इलाज कराऊंगा, है ना, ऐसा सोच के मेहनत करता था। इसीलिए तो मैंने कम एज में काम करना शुरू कर दिया और ऐसा कई 1 साल 2 साल 3 साल चलता रहा, है ना, और जिंदगी ऐसे ही चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उस दिन दरभंगा में जो हॉस्पिटल था उनमें हड़ताल था, जितने भी हॉस्पिटल था, है ना, हॉस्पिटल बंद था और उस दिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो बिगड़ गया तो गांव का जो डॉक्टर होता छोटा मोटा, उनके पास लेके गए। वो पानी का बोतल उन्होंने उनको चढ़ाया और जब ज़्यादा हालत खराब हो उन्होंने बोल दिया कि इनको ना बड़े हॉस्पिटल में ले जाए। तो बड़े हॉस्पिटल में मेरे पापा बोले कि ठीक है लेके जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, पापा के पास तो पैसा नहीं था। तो मेरे चाचा लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार लोग हैं, वो पापा के साथ जाने के लिए रेडी नहीं हो गए। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा चाहिए और वो मेरे पापा पे नहीं थे और लोग इसलिए उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा बुआ जो है बड़ी वाली, उन्होंने बोला मैं चलूँगा। और मेरा जो बुआ और मेरे पापा
जो है गोद में लिया मेरे भाई को, और वो दरभंगा में इलाज के लिए उनको लेके गए, और एक हॉस्पिटल 2 3 4 5 कई हॉस्पिटल में उन्होंने चक्कर काटे, रिक्शे पे बैठ के, कुछ जगह पैदल चलकर, और कोई ही हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं मिला। और जब शाम को जब मेरा भाई आया तो डेड बॉडी के साथ आया था दोस्त। तो उस दिन दिल में जो है तूफान देखा हुआ समुद्र में, जैसे लहर मारता है ना तो आसमान को छूटा ना, वो तूफान दिल में कि कुछ भी हो जाए, काम या अच्छा हो काम या गलत हो, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, जिंदगी में पैसा कमाऊंगा या मेरे को डिग्री हो या नहीं, ये डिसाइड करने जैसे एक मजबूत रीजन के साथ डिसाइड किया, और पिताजी को बोला कि आप मुझे दिल्ली भेजो, क्योंकि मैंने खुद ही डिसाइड किया मैं आसपास से नौकरी पकड़ता हूँ, मेरे मन नहीं लगता है और छोड़ के आ जाता हूँ। तो पापा को बोला कि मुझे दिल्ली भेजो, अगर मुझे दिल्ली में मन में आया ही दोस्तों का ख्याल तो मैं आ ही नहीं पाऊँगा, ऐसा सोच के मैंने डिसीजन लिया। और मैं 1 महीना 2 महीना लगा उनको 250 रुपये इंतजाम करने किराया दिल्ली के लिए, और मेरे बड़े वाले चाचा दिए थे उधार 250 रुपये, और वो पैसा से 207 रुपये का टिकट हुआ था। एक गाड़ी आती है दरभंगा से दिल्ली और यहाँ से अमृतसर तक जाती है, उसका नाम है शहीद। जैसा उस गाड़ी का नाम है, मैं उस गाड़ी का काम भी वैसे ही 36 घंटा में पहुँचाया था मुझे वो दिल्ली, और ट्रेन में सीट नहीं मिले थे, छत पे बैठ के आया था। उस आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 1998 में मैं आया था दिल्ली। कई लोगों का जन्म जो है 2000 का हुआ या है ना, 1998 में आया था, छत पर बैठ के आया था मैं। 250 रुपये मुझे मिले थे घर से, और 20-30 रुपये बचे थे, तो एक कैब खरीदा मैंने, एक जैसे पुरानी दिल्ली से बाहर निकलेंगे तो कोरिया कूल है उसको रेडी वाले से करना, पहला शॉपिंग कर सकते, मैंने 10-12 रुपये में मुझे दिया था। और ज़िंदगी में पहली बार चप्पल खरीदे थे मैं दिल्ली आने के लिए। तो ये चप्पल कैसे खरीदा, गांव में जो होता है ना गेहूँ कटता है मशीन में, तो उन्होंने बोला भाई मेरा गेहूँ कटवा देगा तो 50 रुपये दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने उसको कटवा दिया था, और उस 50 रुपये के लिए मेरे कम से कम 6-7 महीने मुझे रुलाया होगा देने के लिए। तो मैंने लास्ट टाइम उसको बोला देख भाई मैं इतने तारीख को जा रहा हूँ दिल्ली, अगर देना हो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं रख लेना। तो उसने बोला नहीं दे दूँगा, 50 रुपये दिया, और रिलैक्सो की चप्पल सोचो 12 साल की उम्र में मैंने खरीदा था, चप्पल मैंने अपने पाँव में डाला था। ये दिक्कत, ये परिस्थिति थी मेरी ज़िंदगी में, और दिल से चाहता था लाइफ में बस मौका की तलाश था, जिस दिन मिल गया ना दिन चूकूंगा नहीं। है ना आदमी एक बार जिंदगी, जो आदमी बैठ के होता है ना और उसको बोलता है डॉक्टर बोल देता आखिरी वक्त है इसका, तो वो एक ही बार बोलता है बस एक मौका दे दो जिंदगी में, जो अधूरा काम रह गया वो करके ही मान लो। दोस्त ये एटीट्यूड था मेरा कि एक बार बस ऊपर वाला मौका दे दो आगे बढ़ने के लिए, फिर चुकूंगा नहीं, कुछ भी करना पड़े, जितना भी मेहनत करना पड़े करूँगा, पर मौके से चुकूंगा नहीं। दोस्त जब दिल्ली आया ना तो नौकरी लगी, मेरा पहला नौकरी जिसकी जो सैलरी था 900 रुपये था, 900 रुपये से स्टार्ट हुआ था, और भी नौकरी में लगने से पहले 1 हफ्ता तो मैं रोया हूँ, क्योंकि दोस्तों को याद, घर वालों को याद आता। तो घर वालों को बोला, तो उन्होंने बोला कि मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, 1-2 हफ्ता रुको, पैसा इंतजाम करते हैं तो मैं वापस भेज दूँगा, और जब तक मैं नौकरी ढूंढ लेता जब तक कुछ काम करो। फिर हुआ क्या, जब काम में लगा, धीरे धीरे काम में मन लगने लग गया, फिर उस दिन से लेके आज तक दिल्ली में ही ज़्यादातर मैंने टाइम दिया। आपको बता दूं अभी मेरे ख्याल से एक 20 साल के बाद मैं घर गया था। 20 साल बाद जब मेरा मम्मी का डेथ हुआ था 2013 या 14 में, तब मैं घर गया था लगातार यहाँ पर। भगवान राम भी 14 साल में चला गया था अपने घर। एक जुनून था कि कुछ भी हो जाए। मेरी खुद सगी बहन की शादी थी, और जब मैंने स्मार्ट में शुरुआत ही किया था दोस्त, लोग दोस्त के शादी में, रिश्तेदार के शादी में, अड़ोस पड़ोस वाले के शादी में, बस रोड पे कोई कार्ड फेंका हुआ आ जाए ना तो वो आदमी शादी में पहुंच जाता है, अपना बिजनेस छोड़ के, अपना धंधा छोड़ के, अपना काम छोड़ के। मैं 3 भाई हूँ, अब एक बहन था, शादी डिसाइड हुआ, मैंने पापा को बोल दिया कोई बात नहीं, जितना होगा मैं पैसे से मदद करूँगा, सपोर्ट करूँगा, और आप शादी को करवाइए। और मैंने दिया, रिश्तेदार मामा सब लोग बोले, और जहाँ रहता था उनसे मैंने पैसे लिए थे बहन को शादी में सपोर्ट करने के लिए, और मेरे ख्याल से लाख रुपये से ज़्यादा मैंने उनसे लिए थे। मेरे दीदी के गारंटर को उन्होंने पैसा दिया था,
मेरे जो मकान बना और मेहनत करा, क्योंकि मन में यही चीज था मौका दोबारा शायद दे लगे ऊपर वाला, चुकना नहीं है, काम करना है। सिस्टर के शादी हो जाएगा, बाद में मिल लूंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन बिजनेस मेरा हाथ से चला गया, मेरे लोग अगर नेगेटिव हो गए तो बड़े मुश्किल से मैं टीम बनाया हूँ, तो उसको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और इस तरीका से मैं 6 साल नौकरी करा था मैंने नौकरी में, और 900 से नौकरी मेरा 1700 पे हो गया था। तब जाके मुझे स्मार्ट वैल्यू मेरी ज़िंदगी में आया था। एक मेरे रिश्तेदार है, उन्होंने इनवाइट किया था मुझे, रात को 11 बजे घर पे आके इनवाइट करके चले गए कि मैं नौकरी में था। अगले दिन सुबह में उठा और दीदी बोला कि एक काम है जो संडे तुम कर सकते हो और बाकी वो भी काम कर सकते हो। तो मैं तैयार होकर पहुँच गया उनके घर पे, वो सो ही रहते और मैंने उनको उठाया और वो रेडी करवाया उनको। रेडी करवाने के बाद 47 नंबर का बस आता है इंदरपुर से इधर लोधी रोड के लिए, बैठा और उसको मैं बस में जब बैठा यहाँ आने के लिए मैं 4 बार उसको बोल चुका था भाई कितना दूर है, क्योंकि जब से दिल्ली में था ना 6-7 साल से, तो कभी मैं रूम और कंपनी, घर और कंपनी जहाँ मैं नौकरी करता था, इतना लंबा ट्रेवल नहीं करा था नौकरी में 6 साल के दौरान। और इस बिजनेस में आया जिस दिन लाइन लगी थी, 48 डिग्री टेम्परेचर था, 1.5 घंटा लाइन में लगा, और लाइन में जब लगा था तो रोक दिया गया था कि आपका ड्रेसअप और ये आपका बिजनेस से कैटेगरी तो अकॉर्डिंग नहीं है। तो मेरा जो लेकर आया था अपलाइन, उन्होंने रिक्वेस्ट करी सर से, एंट्री हुआ, पूरा प्लान शो समझा, और प्लान शो में जब समझा तो प्लान शो में कुछ नहीं समझ में आया। लास्ट में जब टेस्टिमनी आते हैं ना लोग और बोलते मैंने घर लिया, मैं कार लिया, मैं अच्छी ज़िंदगी यहाँ से बनाया, अच्छा लाइफ स्टाइल बनाया, तो बस दिल में यही आया, यही तो लाइफ में चाहिए जिसके लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। और बैठे बैठे डिसीजन ले लिया था, 2 सवाल था मन में, और रुक गया गेट पे यही शीशे वाले के पास। हर्ष मलिक सर ट्रेनिंग प्लान शो कर रहे थे, गेट पे मैंने रुक के 2 सवाल पूछा, सर ज्वाइन करना है, पैसा नहीं है, तो पैसा वाला सर ने दुख में सुख में तकलीफ के लिए क्या करते हो, इंतजाम करते हो ना, यहाँ भी इंतजाम कर लो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। दूसरा वाला सर मैं पढ़ा नहीं करना, मुश्किल से नाम लिख पाता है, ऐसा मैंने बोला था। तो सर बोला हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है, आप आना शुरू करो, सीखना शुरू करो, धीरे धीरे आप डेवलप कर पाओ। उसके बाद कोई तीसरा सवाल आज तक नहीं पूछा मैंने। लोग होते ना स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे सवाल आते हैं, किंतु परंतु जंतु, मैंने आज तक नहीं पूछा दोस्त। और काम करना स्टार्ट किया, वो भी काम ऐसे नहीं स्टार्ट किया, पैसे अरेंज करने में भी बड़ी मुश्किल लगी थी मुझे, 4-5 दिन लग गया था। रो रहा था बैठ के, ऊपर वाले से यही कह रहा था अगर आपने इतना बड़ा स्मार्ट वैल्यू दिया तो मुझे पैसे भी देते। धन्यवाद करना चाहूँगा उस आदमी को जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे, नरेंद्र तोमर जी, जो कि मेरठ पे रहने वाले थे, उस कंपनी में जॉब करते थे। उनसे मैंने 5,000 रुपये लिए, 2,000 रुपये बड़े भाई से, 1,000 रुपये रूम पार्टनर से, और ऐसे करके 8,800 वाला एक पैकेज आता था कंप्यूटर डीवीडी वाला, और ये पैकेज लेके मैंने स्टार्ट करा। और उसमें कंप्यूटर में हिंदी डब किया हुआ पूरा कंप्यूटर कोर्स है, उस पर आज भी मेरे पास वो डीवीडी है। मशीन तो अब बहुत पुराना हो गया, खराब हो गया, तो डीवीडी आज भी कोर्स वाला। और बिजनेस में जब मैंने स्टार्ट कर लिया तो मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे दिक्कतें थे। सबसे पहला जो दिक्कत मेरे को इस बिजनेस में डेवलप करने में जो आया वो है एजुकेशन की, कि इस बिजनेस में आप बेसिक ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको बोर्ड पे सीनियर सिखाता है ना, समझाता है कि लिस्ट कैसे बनाना है ना, आपको ड्रीम बुक कैसे बनाना है, वो तो मुझे आता नहीं था, लेकिन पूरा बेसिक ट्रेनिंग मैं बैठा, सुना, माइंड में सारा चीज़ रजिस्टर किया, और जब शाम को गया ना घर तो जो मेरा रूम पार्टनर था उनको पूरा बेसिक समझाया, उन्होंने मेरा लिस्ट बनवाया, और लिस्ट बनाने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया, शुरू किया, लोगों से बोलना, लोगों से बात करना बिजनेस प्लान को लेकर। और जब जिस इंसान का जितना बड़ा ड्रीम होता है जिंदगी में, उसको चैलेंज भी उतने बड़ा आता है। ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्ट किया और मेरा टीम बनना स्टार्ट हो गया, बिजनेस होना स्टार्ट हुआ। जब काम करना शुरू किया ना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 69 लोगों का लगातार मैं सुना, 8-9 महीने लगे थे मुझे, और आज 30,000 से ज़्यादा लोगों का टीम है। मैं रिजेक्शन से कभी नहीं डरा, मैं रिजेक्शन से कभी नहीं घबराया, मैं रिजेक्शन से कभी परेशान नहीं हुआ। जिस टाइम मुझे रिजेक्शन मिल रहे थे उस टाइम मैं बिजनेस को दिल से सीख रहा था, और सर ने बोला था ज्वाइन करें तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आज सब करते जाओ।
जितना ज़्यादा हाथ साफ करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर टैलेंट निखर के आएगा। और यही करा मैंने, फॉलोअप पे गया, कभी सिंगल में इनवाइटी को फॉलोअप के सामने बैठा, कई बार तो 5-5 6-6 बैठ जाते, तुम सबको समझाओ। और उस दौरान मेरे पास डीडी नहीं आते थे, रिजल्ट नहीं आते थे, पर मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे शरीर में, मेरे आत्मा में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था कि बिजनेस होगा कैसे। और करता गया। जब 70वां आदमी स्टार्ट किया है मेरे साथ बिजनेस में ना, तो फिर मुझे टाइम नहीं लगा इस बिजनेस को खड़ा करने में। या वो बेसिक ट्रेनिंग समझाना हो, या इस बिजनेस का 1-to-1 समझाना हो, या प्लान को देना समझाना हो, या डीडी कैसे निकालते ये समझाना हो। और हमने काम करी और करा तो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने में 250-300 लोगों को हमने टीम बना ली थी। 250 से 300 लोगों को यहाँ पर 3 प्लान होता था इसी हॉल में। फर्स्ट प्लान में इन्वाइट बैठाता था, और ये कोटला में पहला टीम बनाता था, ये कोटला में। जैसे क्लोजिंग किया, इन्वाइटी को भेज दिया, दूसरा प्लान में इन्वाइटी को बैठाया और एक एसोसिएट को छोड़ दिया कि ठीक है जब तक तुम देखो, जैसे प्लान खत्म होगा बोल देना। और पैदल यहाँ से दौड़ के चला जाता था 3-4 एसोसिएट के साथ, उसको फॉलोअप करना। और जब तक एक ही इन्वाइट मिलेगा ना, एक को ही फॉलोअप करके फटाफट दौड़ के आ जाती थी, 10 मिनट लगते थे जाने में कोटला। और फिर दूसरे प्लान शो, तीसरे प्लान शो, और रात को 11 बजे कभी प्लान शो के बाद ना घर नहीं जाते थे, प्लान शो के बाद घर जाएंगे, फिर उसके बाद तैयार होकर फिर से फॉलोअप करेंगे, यहीं से फॉलोअप करता था। क्योंकि वो जो टीम बनी थी ना स्पीड में, वो ऐसे नहीं बनी थी, उसके पीछे खूब मेहनत करा था बना। लेकिन उस वक्त जब मुझे रिजेक्शंस मिल रहे थे ना, चैलेंजेस मिल रहे थे, और उस वक्त अगर मैं घबरा जाता, परेशान हो जाता, तो शायद बिजनेस मेरे से नहीं होता, मैं शायद बिजनेस में नहीं होता, आज स्टेज पे नहीं होता। जिस हॉल में मैं बैठ के प्लान समझाता ना, आज उसी हॉल में आपके सामने ट्रेनिंग दे। आप सभी लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि बिजनेस में आप लोग हैं, दिक्कत आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, रिजेक्शंस आपको मिलेगा, और आपको बस इस बिजनेस में टिके रहना है। काम करना स्टार्ट किया, टीम बनना शुरू हुआ। टीम बनना जब शुरू हुआ तो जब 9वें-10वें महीने में पहला चेक आया, काम करता रहा, दूसरा चेक आया, काम करता रहा, तीसरा चेक आया, काम करता रहा। जब चौथा चेक आया तो मैं सब यहाँ डेंटल हॉल में जब स्टेज पे सर बुला रहे थे और मैं नहीं आया, तो सर ने पूछा क्या हुआ, तुम आज ट्रेनिंग में तुम्हारा चेक आया? तो मैंने बोला सर मेरे पास किराया नहीं है इसलिए नहीं आता। तो बोला कोई बात नहीं, फटाफट आ जाओ, और चेक आया। अच्छा, पहले जो चेक आया तुमने फिर उसको क्या किया? ऐसे बोला था सर ने। मैं कहा सर वो चेक रखा हुआ है। तो बोला उसके अकाउंट में डालोगे तो पैसा आएगा। मैं कहा सर अकाउंट तो मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास दिल्ली का ID प्रूफ नहीं था कुछ भी। तो बड़े मुश्किल से जहाँ पर मैं रहता था, मकान वाले उन्होंने एक लेटर लिखा कि मेरा किराएदार है, मेरे बिहाफ पे इनको अकाउंट ओपन किया जाए, और एक लेटर हर्ष मलिक सर स्मार्ट विंडो से टाइप करके दिए थे मुझे। उसमें सर का साइन था और उनका स्टैम्प था। और जब जाके मेरा अकाउंट खुला था, 12वां महीना में स्मार्ट विंडो के पैसे मेरे हाथ में आया था। और उसके बाद है, आपको बता दो वो दिन है और आज का दिन है, कभी अपना चेक नहीं रोकने दिया। मैंने एक चेक में और जब टीम बना, बिजनेस हुआ, एक साइड में अच्छा बिजनेस हो गया, दूसरे साइड स्लो हो गया, और एक और उसके बाद दिक्कतें आई, चैलेंजेस आए। जो शख्स मुझे बिजनेस में लेकर आया था वही अचानक से उसका पूरा उन्होंने बिजनेस ही डामाडोल कर दिया। वो उनके टीम मेरे पास 600-700 लोगों की उनकी टीम थी, उनका एक साइड था और उसकी उनकी दूसरे साइड पे मैं था। और अचानक जिस ऑनलाइन करके कोई कंपनी आई और उनमें उनकी टीम प्लान समझने लग गया और चले गए, अपलाइन भी चला गया। जब आपके सामने कोई टीम बनती है, आपका अपलाइन पीछे है, उसका चेक बन रहा है, और एकदम से 600 लोग चला गया ना, तो आपको दिमाग सन्ना जाएगा कि भाई क्या हो, मैं अकेले कैसे करूँगा, कोई तो है, बचा ही नहीं ऊपर से लेके नीचे तक। और उसके बाद सर ने भी बोला कोई बात नहीं तुम खुद ही करो, हर सर ने करो, उस टाइम पर उंगली छोड़ दिए। लगातार करता रहा। वो टीम बनी थी, फिर स्लो हो गई, पूरा टीम स्लो हो गया। फिर करता रहा। फिर 5-6 महीने बाद टीम बना, और फिर मैंने हर सर को रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरे टीम में एक ट्रेनिंग कर दीजिए। और सर जहाँ मैं रहता था सर वहाँ आए। ये मेरे बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं किस्मत वाला हूँ
कि सर वो टीम के रूम में जिसमें मैं रहता था ना, 900 रुपये रेंट देता था, उस रूम में भी मेरे सीनियर हर सर आके मुझे सपोर्ट किए और मेरे टीम को ट्रेनिंग दे के गए थे। और फिर बिजनेस होना स्टार्ट हुआ, फिर गिरे उठे बार-बार दिक्कतें आई और आज आपके सामने रिजल्ट है। सब लोग इस बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, सबको ड्रीम बुक के बारे में बताया जाता है, मुझे ही बताया गया था और मैं तो ड्रीम के लिए ज्वाइन हुआ था। मेरे पास तो मकसद ही एक ही मकसद था, इस बिजनेस में ड्रीम पूरा करना, यानी अपनी फैमिली में दिक्कत और परेशानी खत्म करना। सबसे पहला ड्रीम, सिस्टर के शादी में जितना भी पैसा लगा, उनके ऑल शादी का खर्चा का पैसा मैंने चुकाया, आदर के लाखों रुपए कर्ज इस प्रोग्राम के माध्यम से। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में जब बारिश होता था ना हमारे यहाँ, तो हम सोते नहीं थे रात को, पानी जितना बाहर हो रहा उससे ज्यादा घर में हुआ करता था, टपकता था घर, मिट्टी का घर था। एक ड्रीम बनाया था घर लेना है और आज गांव में भी अच्छा घर बना है। छोटे वाले भाई को दुकान बना के दिया, 10 लाख रुपए इस दुकान की वैल्यू है। और वो ड्रीम इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरा कर पाया जो मैंने ड्रीम बुक में सोचा नहीं था और मेरा हिम्मत भी नहीं था कि शायद ऐसा हो पाएगा। दोस्त, दिल्ली में आज भी लोग 80% लोग रेंट पे रहते हैं, किराएदार हैं, मैं भी रेंट पे रहता था। रेंट पे रहने वाले के लिए बहुत समस्या होता है। जैसे आपका महीना कंप्लीट हुआ, पैसे के लिए आपको मकान वाले दरवाजा खटखट करना चाहिए। दूसरा बात, आप एक फ्लोर पे रहते हो, उसके 4 कमरे हैं, वॉशरूम 2 है, आप लाइन में खड़े रहो, आपको बुरा लगता है वहाँ पर कि भाई अपने को बहुत पैसा कमाना और अपना अच्छा वाला घर होना चाहिए, क्या ये वाला झिकझिक से निकलना है। पानी जब होता है ना तो एक पाइप होता है और 4 फैमिली भरेगा तो वहाँ पर भैंस होता है। ये सारे चीज जो लोग रेंट पे रहते हैं ना उनको पता है कि ये सारे चलन है। मैं देखता हूँ लोग का बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं, पिताजी को बोलते हैं पापा लैपटॉप दिलाओ, लैपटॉप बोलता रुक जा बेटा हाथ टाइट है, थोड़े दिन बाद दिलाऊंगा। और 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया दोस्त, और लोग नहीं दिला पाते। मैं इस बिजनेस से 4 लैपटॉप खरीदा। जो इंसान को जो कॉलेज का शकल नहीं देखा, स्कूल का शकल नहीं देखा है ना, इस बिजनेस ने उसको इस लायक बना दिया कि 4 लैपटॉप खरीद लिया और मेहनत किया। मुझे पता है मेरे जो बड़ा वाला भाई का शादी हुआ था ना, तो उनको दहेज में मिला था साइकिल। मेरे दूर दूर तक खानदान में मोटरसाइकिल ली थी। मैंने इस बिजनेस के माध्यम से अलग अलग 4 मोटरसाइकिल परचेज किया। पिछले महीना में मैंने खरीदा एक मोटरसाइकिल जैसे रेडन। इस प्रोग्राम के माध्यम से ये सब कुछ अगर हो पाया तो सिस्टम में डिसीजन लेने की वजह से हुआ। और अगर मैं नौकरी में होता ना, पूरी जिंदगी अपने आप को घस भी देता ना, कभी कार का सीवी नहीं आता, मैंने बलेनो कार परचेज करा। क्योंकि जब मैं बिजनेस में आया था ना, तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था बिजनेस में काम करने की, मजबूत रीजन। जो मुझे एजुकेशन नहीं है, सोचिए, सोच के देखिए, आपका जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है, लोगों का एजुकेशन के बारे में बताना है ना, लोगों का हेल्थ के बारे में बताना। जो इंसान बता रहा है उसका खुद का एजुकेशन नहीं है। कभी अपने कॉन्फिडेंस को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने आप को कमजोर नहीं माना, फुल कॉन्फिडेंस में बताया लोगों को बिजनेस। इसीलिए टीम बना। लोग उस टाइम पे मेरे लिए बहुत सॉफ्ट बहाना है कि सर मैं कैसे प्लान करूँगा, मेरे को तो एजुकेशन लिखना नहीं आता ढंग से। बोल सकता था ना, और मैं बोल के निकल सकता था। क्या सर का नुकसान होता? मेरा नुकसान होता, मैं नहीं कामयाब हो पाता, मैं इस बिजनेस को आपके सामने नहीं होता। तो मैंने कभी अपने आप को रोका नहीं, कहीं मैंने काम करना शुरू किया। मुझे पता है जब मैं फॉलोअप करता था ना, तो फॉलोअप मेरे साथ जो एसोसिएट होता उसको बोलता भाई देख, लिखने का काम तुम्हारा है, जो क्वेश्चन बोले पूछेंगे तुम लिखते जाना ध्यान से, और बस तुम हमारे सामने रख देना, फॉलो कम कर देंगे। 5-7 क्वेश्चन होता था। जो मोहम्मद अकबर जी बता रहे हैं, न्यू ताज में सदर में एक जगह है न्यू ताज, उस जगह का नाम है, वहाँ पर कब्रिस्तान है। हमने कब्रिस्तान में 8 बजे 9 बजे रात को बैंड में फॉलो करते वो लाइट जलता था वहाँ, इसलिए इनवाइट को पकड़ के लाता था उसे। वहाँ पर कोई टेंशन भी नहीं, कोई आता भी नहीं, तो डिस्काउंट नहीं था वहाँ, कोई बोलने वाला नहीं था, ठीक है ना। आप कहोगे बिजनेस, मुझे न्यू ताज में आपको बता दूं, वहाँ पर जो है जितने भी
बड़े बड़े भैंसा का सिंग लगा हुआ है, टांग लगा हुआ है, कटा हुआ है, खून बह रहा है, नदी बह रहा है, और मैं वहाँ बीच में जाकर फॉलो किया। कमजोर दिल का नहीं था मैं। लोग आज उल्टी हो जाते हैं, लोगों को परेशान, मैंने परेशान क्योंकि मेरी टीम में अधिकतर लड़के जो था, इमरान करके एक लड़का स्टार्ट किया था, उसके साथ में काम कर रहा था और उसका लिस्ट ही वहीं का था, उसका लिस्ट ही उसी एरिया का था। मैं उसको ये नहीं बोल सकता भाई मैं नहीं जाऊँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुमने स्टार्ट किया मदद करने के लिए, मैंने बोला था मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और हमने वहाँ से भी टीम बनाया। ठीक है, तो कभी भी इस बिजनेस का आप डेवलप होने आए हो, कामयाब होने आए हो, मैं बहुत सारे लोगों को बहुत देखता हूँ, उनको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उन्होंने कसम खा रखा है मैं जहाँ से ज्वाइन हुआ वही रहूँगा। ये जो लीड है आप देख रहे हैं, ये लीड है ना, ये 22वां लीड है ना। आप ऐसे कई लोग यहाँ पर बैठे हुए जो पहले लीड से इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। यस या नो? यस सर। कई लोग आप में से 10वें लीड से आना स्टार्ट किए, कई लोग आप में से 11वें लीड से आ रहे हैं, कई लोग इस प्रोग्राम में 8वें, 5वें, 6वें लीड से आए, यानी आपने 10-10 लीड प्रोग्राम अटेंड कर लिया। क्या आज आपको ये समझ में नहीं आया या आप ये नहीं सीख पाए कि बिजनेस में मैं ज्वाइन क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 10वें लीड में जब आप यहाँ आना स्टार्ट किए थे, जो आपका स्टेप बना था वो स्टेप आज भी अकाउंट में आपको शो कर रहा है, उसके अगला स्टेप नहीं बना। एक बार जब इंसान ना और प्लेन बनाना सीख गया ना तो क्या भूल जाएगा क्या? और प्लेन बनाना सीखा तो भूल जाएगा क्या? कोई बाइक खराब हो गई उसको बनाना सीखे भूल जाएगा क्या कैसे बनाता? तो दोस्त, आप इस बिजनेस में जो 5 पिलर है ना, उस पिलर में आपको मेहनत करना चाहिए। सबसे पहले तो खुद का वाई पार्ट है ना, कि मैं इस बिजनेस में आया क्यों। तो मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, जब मैं अपने आंखों के सामने अपने भाई को जाते हुए देखा, क्या जरूरी है कि सबको ऐसा ही होना चाहिए कि ऐसा होगा तभी उसको लाइफ में काम करना चाहिए? तो आप हो सकता है जो आपने एजुकेशन लिया आप उससे बेहतर चाहते थे, नहीं मिला, पर आप ये भी तो सोच सकते हैं कि अपने से बेहतर एजुकेशन अपने छोटे भाई को दिलवाऊंगा। आपका मम्मी पापा, आपका सिस्टर 18, 19, 20, 21 का हो गया, उनके आंखों में देखो कि वो कितना परेशान है उनको मैरिज करवाने के लिए, और उनके पास पैसा नहीं उतना जितना उनको चाहिए मैरिज के लिए। क्या वो आपको नहीं दिखता है क्या? क्या आपकी मम्मी का पापा का 10 तारीख आते ही झिक होना स्टार्ट हो जाता है कि अभी ये बिल देना है, अभी स्कूल का फीस जाना है, बिजली का बिल जाना है, रूम रेंट जाना है, और उनमें तो झिक स्टार्ट हो जाता है? क्या आपको दिखता नहीं क्या? ये रीजन नहीं होना चाहिए कि स्मार्ट वैल्यू में चेक कमाने की। आपके पापा परेशान है, मम्मी परेशान है, भाई जिस स्कूल में आप पढ़ के निकल गए